है तो आप क्या करेंगे 1/2, इसको आप लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं इजीली 50% आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पाठशाला क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज परसेंटेज का पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में हम लोग आज क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? पार्ट थर्ड में हम लोग फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं। बट यहां पर हम उसको चेक करेंगे कि एक सिंपल मेथड के थ्रू, यानी कि एक सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू हम अपनी जो हार्ड से हार्ड परसेंटेज की वैल्यू है उसको सिंपल वे में ला सकें, फ्रैक्शन की हार्ड से हार्ड वैल्यू को एक सिंपल वे में ला सकें, और सिंपल वे में लाने के बाद हम लोग उसमें इजीली अपनी वैल्यू को पुट कर सकें। वैल्यू वो जो आपको बताया था 1/2 इज इक्वल टू 50%, 1/3 इज इक्वल टू 33 होल 1/3%। तो आइए उन चीजों को हम सीखते हैं किस वे में हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ये तो हो गया फ्रैक्शंस की जो वैल्यू है, जो चार्ट है, ये चार्ट है जो आपको आज सीखना है, और मैं आपको इसको क्वेश्चंस यानी एग्जाम्पल के थ्रू सिखाऊंगा। यहाँ पे 1/2 है, 50% है, 1/3 33 होल 1/3% है। ये चार्ट जो है हम लोग हर बुक्स में, हर जगह इसको देखते हैं, बट इसका यूजेस भी हमको करना आना चाहिए। अभी आप सोचो कि किसी भी क्वेश्चंस में 1/2 इज इक्वल टू 50% लग जाएगा? नहीं, इसको कुछ ना कुछ वो वैल्यू को यहाँ पर मॉडिफाई करके आपको देगा। इट मीन 1/2 है तो आपके पास क्वेश्चंस में 1/2 ना होकर, ठीक है, ये ना होकर क्या आएगा 3/2 आ जाए, या फिर 1 होल 1/2 आ जाए, ये भी हो सकता है। तो इसकी वैल्यू को हमें कैसे फाइनलाइज करना है, इसको हमें आज सीखना है। क्लियर? अब इस चार्ट को हमको सीखने से पहले फर्स्ट जो हमारा रहेगा वो फर्स्ट में क्या रहेगा, मिक्स फ्रैक्शन। तो पहले हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन अगर हमारे समझ में आता है और मिक्स फ्रैक्शन की टर्म्स को हम लोग इजीली वे में समझ सकते हैं, तो फिर हम इस चार्ट को भी इजीली फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले अपना मिक्स फ्रैक्शंस के कंसेप्ट को। मिक्स फ्रैक्शन एक फ्रैक्शन होता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। उसके बाद एक थर्ड और टर्म्स आती है फ्रैक्शन में, वो आती है क्या, हमारी मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग देखते हैं कि किस टाइप के जो फ्रैक्शन होते हैं उनको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। उसका एक इंडिविजुअल हम लोग फ्रैक्शन लिख के देखते हैं ना, 3 होल 1/2, ये आपका क्या बन गया, ये बन गया मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन दो टर्म्स के थ्रू मिलके बनेगा। फर्स्ट टर्म क्या होगी आपके पास, नेचुरल नंबर। क्या होगा आपके पास, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के साथ साथ आपके पास क्या मिलेगा, इसके साथ जो एडिंग प्लेस वैल्यू होगी वो आपकी किस में रहेगी, वो रहेगी फ्रैक्शन में। तो दो टर्म्स हमारे पास, नेचुरल नंबर एंड फ्रैक्शन। इनको अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास एक वैल्यू बन के आती है जो फ्रैक्शन टर्म में ही रहेगी। वो क्या रहेगी आपके पास, मिक्स फ्रैक्शन। यहां तक क्लियर है? अभी मैंने आपके सामने ये वाला क्वेश्चन लिखा, बट यहां पर कोई एडिंग का साइन नहीं था, बट अगर मैंने इसको वर्डिंग फॉर्मेट में अप्लाई किया तो मैंने यहां पर एक प्लस का फॉर्मेट ऐड कर दिया। देखिए इस प्लस के फॉर्मेट को आप लोग यहां भी देख सकते हैं कैसे, ये देखिए इस फॉर्मेट को हम लोग इस टाइप से लिखेंगे तो ये दोनों ही इक्वल माने जाएंगे, राइट साइड पार्ट एंड लेफ्ट हैंड साइड पार्ट दोनों ही इक्वल हैं। अभी हम लोग इसको सॉल्व करना सीखते हैं। ये समझ में आ गया ना आपको, यानी मिक्स फ्रैक्शन जो बनेगा आपका एक नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन नंबर से बनेगा। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं उसके थ्रू हम लोग इनको सॉल्व भी कर लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया 3 होल 1/2, 3 होल 1/2। इसको आप लोग सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, देखिए 3 का 2 मल्टीप्लाई एंड 1 ऐड, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में प्लस आपको न्यूमरेटर को ऐड करना है अपॉन जो वैल्यू आपकी डिनोमिनेटर में रहती है। ये आपकी हर फ्रैक्शन की बेस वैल्यू रहती है, और बेस वैल्यू को कभी भी हम लोग चेंज नहीं करते। हमारे पास में बेस वैल्यू कितनी है 2, तो आप लोग अपनी बेस वैल्यू क्या रखेंगे 2। ये क्लियर है? अब क्या करना है, बस सिंपल सा करना है, 3 और 2 कितना होगा, 3 2 जा 6 प्लस 1 अपॉन 2। तो आपके पास जो आंसर आया वो आया 7/2।
ये आपका आंसर आ गया फ्रैक्शन की फॉर्म में। यानी कि आपने मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर लिया किसमें, फ्रैक्शन में। तो बस इतना सीखना था मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, और इतना ही सफिशियंट है हमारे लिए। अभी मैंने आपको इसका एडिंग रूल बताया था कि अगर मैं एक नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन के बीच में अगर हम लोग ऐड कर दें तो भी ये मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्मेट में ही कहलाएगा। बट देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करें एल्सियम लेके, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 7/2 ही आना है। देखिए 3 2 जा 6 +1/2, तो आंसर कितना है आपके पास, 7/2। क्लियर है। तो मिक्स फ्रैक्शन के साथ साथ अगर आप मिक्स फ्रैक्शन को एडिंग फॉर्मेट में लिख देते हैं तो भी ये फॉलो करेगा। यानी कि फॉलो इन द सेंस है कि आंसर दोनों के सेम ही मैच करेंगे, इनमें कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहां तक क्लियर है ना। अब देखिएगा 5 होल 1/2, ये कोई मिक्स फ्रैक्शन है। इसमें हम अगर कोई नेचुरल नंबर को ऐड करें, 5 होल 1/2 प्लस कोई नेचुरल नंबर आप अपनी तरफ से ले लें 3। अब ये तो हो गया मिक्स फ्रैक्शन, और इसको आपको ऐड करना है 3 को। तो आप पहले क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे एंड देन जो भी आंसर आएगा उसको एल्सियम लेंगे। एल्सियम लेने के बाद हम लोग 3 को इसमें ऐड करेंगे। बट आपको ऐसा नहीं करना है। इसमें क्या करना है, देखिए सिंपल सी बात है, जो उसका एडिंग वाला फॉर्मेट था आप उसको यहां फॉलो करेंगे, और फॉलो करने के साथ साथ उसमें नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर को ऐड कर सकते हैं इजीली। कैसे वो देखते हैं। देखिए इस फॉर्मेट को, ये जो मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्मेट है, इसको अगर मैं 5 + 1/2 यहां पर लिख दें तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज मैंने आपको बताया था दोनों ही फॉर्मेट मिक्स फ्रैक्शन के हैं, तो यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी। रिमेनिंग पार्ट जो है आपके पास +3, उसको सेम टू सेम में यहां पर प्लेस कर देंगे, यानी कि यहां पर हमने लिख दिया। अब हमने देखा 5 और 3 कितना हुआ, 8। आप सिंपल ऐड कर सकते हैं ना, नेचुरल नंबर में आप नेचुरल नंबर को ऐड कर सकते हैं सिंपली। एंड देन जो रिमेनिंग है आपके पास कितना है, 1/2। अब आप चाहो तो इसको ऐड करके लिख सकते हैं कितना, देखिए 8 2 जा 16 +1 17/2। ये क्लियर है। अगर आप इसको ऐसा ना लिखते, इसी फॉर्मेट को और मिक्स फ्रैक्शन बना देते तो क्या होता है, ये 8 होल 1/2। आंसर आपके दोनों ही सेम है, 17/2 और आपका 8 होल 1/2, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हैं। यहां तक क्लियर है। तो ये था हमारा मिक्स फ्रैक्शन का एडिंग रूल। अभी एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए 7 होल 2/3 में आप प्लस करेंगे 3 को, तो सिंपल सी बात है, अब आप यहां सीख चुके हैं तो उसको यहां पर अप्लाई करेंगे। 7 और 3 कितना हुआ आपके पास, 10, और 10 के बाद क्या बचा आपका, मिक्स फ्रैक्शन 2/3। आपका आंसर आ गया। आप चाहो तो इसे फ्रैक्शन फ्रैक्शन में लाना, तो फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करना है, 30 और 2, 32/3। आपके दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। आंसर ये भी ठीक है और आंसर ये भी ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आप कमेंट में इसका आंसर करेंगे। देखिए जी 16 होल 2/3 +12, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। क्लियर। अब यहां तक हमने मिक्स फ्रैक्शन को चेक कर लिया कि हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को नेचुरल नंबर में कैसे इजीली ऐड कर सकते हैं। एक फॉर्मेट और आता है मिक्स फ्रैक्शन में, अगर किसी नेचुरल नंबर को माइनस करना हो तो हम लोग उसको कैसे माइनस करते हैं। इसी फॉर्मेट में सपोज देन, जो मैंने अभी आपके सामने लिखा 16 होल 2/3, जो मैंने यहाँ प्लस लिखा था, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस कर देते हैं, =12। तो सर इसमें क्या करना है। अब आप इसमें ऐसे नहीं कर सकते जो प्लस में हमने फॉलो किया था। प्लस में हमने क्या फॉलो किया, 16 में हम लोग प्लस कर रहे थे 12, एंड देन जो आंसर आ रहा था उसके साथ साथ हम अपना ये 2/3 को वहां पर लिख रहे थे लास्ट में, और उसके थ्रू हम लोग बना रहे थे मिक्स फ्रैक्शन। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या करना है, देखिए इस टाइप के फॉर्मेट में आपको ध्यान रखना है, ये है माइनस वाला फॉर्मेट, और माइनस वाले फॉर्मेट में जिस नंबर्स में से आपको माइनस करना है, तो उसमें ऑलरेडी ऑलरेडी आपको अपने मन से ही उसमें से 1 माइनस करना है। 1 माइनस कैसे, देखिए ये कितना है 16, तो आपको एज्यूम करके चलना है ये कितना होगा 15। यानी कि जो होल वैल्यू है उसको ही आपको एज्यूम करना है 1 माइनस करके। तो मैंने होल वैल्यू में जो नंबर था 16 था, और होल वैल्यू में जो 16 था उसको एज्यूम कितना किया 15। यहां तक क्लियर है। तो उसको एज्यूम करना है बस 15। बट 15 एज्यूम करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी नंबर नेचुरल नंबर जो है आपके पास, जो उसमें माइनस करेंगे 15 में से, वो इजीली आप माइनस करिए। देखिए कैसे, 15 - 12 कितना हुआ 3। ये क्लियर है, समझ में आया ना। जो होल में नंबर होगा उसका आप लोग 1 माइनस करके एज्यूम करना है, और जो एज्यूम नंबर आएगा उसमें से ही आपको जो माइनस वाला पोर्शन है वो आपको माइनस करना है। ये हमने माइनस कर लिया। देन जो फ्रैक्शन की वैल्यू है आपके पास रिमेनिंग, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये करना है कि 3 में से माइनस करना है न्यूमरेटर को,
ठीक है, जो वैल्यू न्यूमेटर में है वो आपको माइनस करनी है। तो बताइए 3 माइनस 2 कितना हुआ, 1 अपॉन जो आपका बेस वैल्यू है, जो कि मैंने आपको बता चुका हूं कि आपको बेस वैल्यू कभी भी डिस्टर्ब नहीं करनी है। डिस्टर्ब मीन्स है कि चेंज नहीं करनी है, बेस वैल्यू ऑलवेज फिक्स रहेगी और वो वहां पर फिक्स भी है। देखिए 3 है तो 3 आ गया। तो ये था इसका पोर्शन किस टाइप का, माइनस वाला। मिक्स फ्रैक्शन में आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है। एक और देख लेते हैं हम लोग, 17 होल 4/5, और इसमें से आपको क्या माइनस करना है, 5 आपको इसमें से माइनस करना है। तो कैसे माइनस करेंगे, सिंपल, 17 में से 1 माइनस कीजिए, आपके पास बचेगा क्या, 16। 16 को एज्यूम कर लिया। एज्यूम करने का मीन्स है जो आप नंबर एज्यूम करेंगे, जो आप थिंक करेंगे, जो आप सोचेंगे, उसमें से आपको माइनस करना है क्या, 5। जब आप 16 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 11। क्लियर है यहां तक, ओके। अब क्या करना है, रिमेनिंग पार्ट जो है आपका फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन में क्या करना होता है, डिनोमिनेटर में से न्यूमेटरी वैल्यू को माइनस करनी होती है, जो कि आपके पास कितनी है, 5। 5 में से आप माइनस करेंगे क्या, 4। तो कितना आएगा आपके पास, 1 बाई 5। 5 से आप लोग कोई भी चेंजेस नहीं लेके आएंगे, बिकॉज 5 का आपकी बेस वैल्यू होती है इस पूरे फ्रैक्शन की। यहां तक क्लियर है। तो आपने सीख लिया प्लस का फॉर्मेट, आपने सीख लिया माइनस का फॉर्मेट, ये दोनों आप फॉर्मेट याद रखेंगे ताकि परसेंटेज में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चार्ट। चार्ट के थ्रू हम लोग उसको चेंजेस करना भी सीखेंगे कि किस टाइप से हम लोग फ्रैक्शन को चेंज करेंगे, किस टाइप से हम लोग परसेंटेज को चेंज करेंगे। ठीक है ना, देखते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्या, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में ध्यान रखिएगा, आपके पास जो वैल्यू दी गई है 1/2 इजिकल टू 50%, 1/3 इजिकल टू 33 होल, 1/3%, 1/4 इजिकल टू 25%। ये वैल्यू किस चीज की है, ये वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू है आपकी फ्रैक्शन की, जो आप देखते ही उसका आंसर सेम लगा सकते हैं। यानी कि कहीं पर आपका लिखा हुआ है 1/2, अगर कहीं पर 1/2 लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, 1/2 इसको आप लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, इजीली 50% आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर। अभी सपोज दैम 1/2 की इक्वल कितना हुआ, 50%, ये हमको याद है। ठीक है ना, जी, 1/2 इक्वल कितना होता है, 50%, जो अभी हमने लिखा और हमको याद भी है कि 1/2 इन द सेंस हाफ। हाफ का मतलब क्या हुआ, 50%। अभी सपोज दैम कोई फ्रैक्शन की वैल्यू आपके पास 3/2 में आ जाए, तो इस कंडीशन आप क्या करेंगे, भाई सिंपल सी बात है, आपको बेस वैल्यू चेक करनी है। बेस वैल्यू में क्या आ रहा है आपके पास निकल के 2, यानी कि 2 आ रहा है ना, तो 2 की वैल्यू कितनी आपका 50, और जो न्यूमरेटर में वैल्यू होगी उसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बेस वैल्यू के परसेंटेज की वैल्यू में, ये इस टाइप से। तो कितना हो गया, 150%। यहां तक क्लियर है। अभी एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज जब मैंने आपसे बोला 5/7, इससे पहले आपको क्या चेक करना है, 5/7 को आपको चेंज करना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 1/7, इसका जो बेस वैल्यू है आपके पास कितना रहेगा, 1/7। तो आप 1/7 की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, जो आपकी रहेगी 14 होल 2/7। देखिए कहां पर है, ये आया 1/7 इक्वल टू 14 होल 2/7। क्लियर है। इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर 14 होल 2/7 परसेंटेज। अब इसमें रिमेनिंग जो है नंबर वो है न्यूमरेटर में कितना, 5। इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई। क्लियर। देखिए नेचुरल नंबर का जो मल्टीप्लाई होगा वो आपका होल नंबर में भी होगा और फ्रैक्शन के न्यूमरेटर की वैल्यू में भी होगा। देखिए 14 5 एंड 14 2, ये आपके पास क्या आ गया परसेंट में, 70 होल 10/7। अभी यहां पर हमें चेक करना है कि मिक्स फ्रैक्शन का एक प्रॉपर मेथड नहीं है। अभी क्या है, इसमें कुछ मिस्टेक है। मिस्टेक इन द सेंस है कि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा हो रही है, यहाँ पर ग्रेटर है, बढ़ रही है वैल्यू। तो आपको उस बढ़ी हुई वैल्यू में से क्या करना है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आना है। प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने का मतलब है कि आप देखो इसको कैसे लिख सकते हैं। देखो नेचुरल नंबर को मैंने अलग लिख दिया, नेचुरल नंबर को मैंने अलग लिख दिया। अब 10/7 को हम लोग क्या करते हैं, 10/7 को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए हमने लिख दिया 1, ये सिंपल 1 होल 3/7। आप चेक करिएगा, 7 1 7, 7 एंड 1 3, 10 हो गया आपके पास। हो गया क्लियर। तो देखिए नेचुरल नंबर 70 और नेचुरल नंबर 1, तो आपका फाइनलाइज जो आंसर आएगा वो 70
1/3/7%। ये और आपको याद रखना है, आपको सिंपल आप किसी मल्टीप्लाई कर रहे हैं अच्छी बात है, बट देखिए अगर कोई प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बन के आ रहा है मिक्स में भी, तो आपको उसे प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ ले जाना है एंड देन उसको एक मिक्स प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ लिखना है। क्लियर है? तो ये भी आप फॉलो करेंगे और उसको आप याद रखेंगे। अभी हमने यहाँ पर एक सॉल्व किया 3/2। 3/2 को हम लोग एक सेंस और लेके चलते हैं। 3/2 चलिए नेक्स्ट लेते हैं पेज पर। देखिए 1 कितना होता है? 100%। कैसे? इसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? देखो 100 फ्रैक्ट और परसेंट की अपॉन ये आ गया परसेंट का 100। क्लियर? तो आप इसको कट करेंगे तो देखिए आ गया ना 1 आपके पास। देखिए 1 100%। तो 100% को लेके आना कितना? 1। तो देखिए 100% के फॉर्मेट को आप लोग क्या करते हैं? अपॉन 100, ये आप क्रॉस करेंगे आ गया 1। इसलिए इसलिए हम लोग क्या करते हैं? 1 100%, 1/2 ठीक है ना, 1/4 = 25%। आप इनमें से किसी फॉर्मेट को परसेंट की वैल्यू लगाने के बाद अगर फाइनलाइज आंसर लेके आएंगे तो आपके पास आंसर इसी फॉर्मेट में आएगा। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है। अभी जस्ट हमने किया 3/2। 3/2 को हम लोग क्या कर सकते हैं? एक प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 3/2 को अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 1/2%। इसको हम लोग प्लस वाले फॉर्मेट में ब्रेक कर लेते हैं। कैसे? ये देखिए 1 + 1/2। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है ना? अब देखिए यहां पर 1 की वैल्यू मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कितना होता है? 1 = 100%। और 1/2 कितना होता है आपके पास? 50%। इसको आप लोग ऐड करें कितना आएगा आपके पास? 150%। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। अगर मैंने आपसे बोला 7/2, इसको हम क्या करेंगे? पहले हम बनाएंगे इसको मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन का इन द सेंस है कि 3 होल 1/2। 3 होल 1/2। क्लियर है यहां तक? अब जरा इसको क्या करेंगे हम लोग? ब्रेक करेंगे किस में? प्लस वाले फॉर्मेट में। तो 3 + 1/2। जब 1 की वैल्यू 100 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो सकती है? 200। 3 की वैल्यू कितनी हो सकती है? 300। तो इसलिए हम लोग 3 को हम क्या लिखेंगे परसेंट फॉर्मेट में? 300%। प्लस 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 50%। अब हम क्या कर सकते हैं? इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? ये आंसर आ गया। ठीक है। तो इस टाइप से आपको ब्रेक करना आना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये सब चीज सिखा रहा हूं। अभी हम लोग एक और देख लेते हैं, थोड़ा हार्ड सा। सपोज दैट मैंने आपसे बोल दिया 5/3। अब 3 की वैल्यू क्या है? आपकी बेस वैल्यू मानी जाएगी 3। और 3 वाले फॉर्मेट का जो है आपका आंसर वो है आपका 33 होल 1/3%। तो आप क्या करेंगे? आप चाहो तो देखो 1/3 की वैल्यू जो आपके पास है 33 होल 1/3 लिखने के बाद आप लोग डायरेक्ट इसमें क्या कर सकते हैं? 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका आंसर कितना आएगा? 5 3 15, 116। आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3%। जिसको आप लोग प्रॉपर बनाएंगे, क्योंकि देखिए फिर से न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा हो गई है। तो आप क्या करेंगे? इसको प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा? 165 प्लस 3 1 जा 3, 2 होल अपॉन 5। इसको आप लोग ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 166 होल 2/5%। ये क्लियर हुआ? अब अगर इसको हम लोग एडिंग फॉर्मेट से करें तो बिल्कुल हो सकता है। कैसे? 5/3 था आपके पास, इसको आपने क्या बनाया? मिक्स फ्रैक्शन बनाया। इस मिक्स फ्रैक्शन के लिए आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए 1 3 2 यानी 1 होल 2/3 कर लिया आपने। ठीक है जी। इसको आपने क्या किया? इसको आपने किया फॉर्मेट कौन सा वाला? प्लस वाला। तो 1 + 2/3 आपने फॉर्मेट फॉलो किया। अब इस 2/3 में आप क्या करेंगे? देखिए इसको 1 को क्या करा आपने? 100% एज्यूम कर लिया, जो कि माना भी जाता है और होता भी है। प्लस 2/3। तो आप लोग ने यहाँ पे क्या चेक किया? बेस वैल्यू चेक की 1/3 की, और 1/3 की बेस वैल्यू कितनी होती है? 33 होल 1/3। तो ये आ गया 33 होल 1/3%। मल्टीप्लाई किससे करना है? न्यूमरेटर की वैल्यू से। तो न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2। इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हो गया 66 2/3%। बस आपको सिंपल ऐड करना है। 66 में क्या ऐड करना है? 100 ऐड करना है, और आपका आंसर कितना आ गया? 166 2/3%। तो ये था फ्रैक्शन का मॉडिफिकेशंस, जिसके थ्रू आप लोग
हार्ड फ्रैक्शन को भी एक इजीली वे में परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है ना? अब हम लास्ट और देख लेते हैं कि ये तो हमने सीख लिया फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ हम लोग जाना सीख गए। अब हम सीखते हैं परसेंट से फ्रैक्शन की तरफ आना। ये आपके पास 20 तक मैंने आपको चार्ट दे दिया है। इस 20 तक के चार्ट को आप इजीली याद करिए और इजीली इसको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तो ये कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं है कि आप ना कर पाओ। अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत सिंपल लगेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको ये भी चीज बहुत हार्ड लगने जाएगी। ठीक है ना? हार्ड लग सकती है। चलिए, अब परसेंटेज की कुछ टर्म्स हैं वो देख लीजिए, बहुत छोटी सी। कैसे? अभी जस्ट मैंने आपको बताया 100% को हम लोग क्या एज्यूम करते हैं? 1 एज्यूम करते हैं। अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो कितना हो जाएगा? 50% इजिकल टू क्या हो जाएगा? 1/2। इसी का मैं फिर से हाफ कर दूं, कितना हो गया? 25%। 25% को हम लोग क्या बोल देते हैं? 1/4। अगर इस वन की वैल्यू को लोग 100% बोलते हैं तो अगर मैं 200% अगर किसी वैल्यू को लिख दें यहाँ पर परसेंट फॉर्म में तो इट मीन वो क्या हुआ? 2 हुआ। यहाँ तक क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, कुछ नंबर लेते हैं, उस नंबर के थ्रू हम लोग इस परसेंटेज को फॉलो करते हैं। देखिए कैसे। आपको 4 टर्म याद करनी है किसी भी नंबर की परसेंट निकालने के लिए। वो 4 टर्म क्या होती है? देखिए मोस्टली आपको जो हेल्प करने जाएंगी वो करेंगी। हमने कोई नंबर लिया यहाँ पर 36 ले लिया, 36 यानी 360 ये ले लीजिए। अब 360 ये सेल्फ यानी अपने आप में ये क्या है? अपने आप में खुद का ये 100% ही माना जाएगा, यानी कि हर नंबर अपने आप में 100% होता है। क्लियर? अब अगर इसका मैं 50% निकालें तो 50% अगर इस 360 का निकालें तो देखिए याद रखिएगा 50% मीन्स नंबर का हाफ। कोई भी नंबर आपका आएगा उस नंबर का आपको ओनली हाफ करना है। तो 360 का हाफ कितना होगा? 360 का हाफ होगा 180। यहां तक क्लियर है? बस आपको ये फॉर्मेट याद रखना है कि कोई भी नंबर आएगा 50% इन द सेंस हाफ। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका 5% निकाल के देख लेते हैं। 5% का मीन्स है, अब आप चाहो तो दोनों तरफ क्या करेंगे, क्या करना है? 180 में क्या करना है? 10 से डिवाइड कर दीजिए। इस साइड भी आप क्या कर देंगे? 10 से डिवाइड। तो ये फॉर्मेट क्या बन गया? 5 और इसको आप फॉर्मेट को क्या कहेंगे? 18। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो याद रखिएगा बस ये फॉर्मेट रहेगा। अब अगर इसी का 10% निकालना हो तो 10% के लिए आपको जो 100% की वैल्यू है उसमें आपको 10 से डिवाइड कर लेना है, सिंपल। तो देखिए इस साइड आप 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 100 का 10 से डिवाइड किया तो आ गया 10%, और 360 का 10 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 36। सीख गए आप लोग? तो ये 4 फॉर्म आपको याद करनी है परसेंट की, 100, 50, 5 और 10। अभी एक और क्वेश्चन नंबर लेते हैं एग्जांपल, जिसको हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। सपोज दैम कोई नंबर है आपके पास 150। 150 अपने आप में क्या है? 100%। आप करेंगे क्या? 50% निकालेंगे इसका। तो 50% में क्या करना होता है? इसका हाफ कर दीजिएगा। तो 150 का हाफ कितना हुआ? 75। कोई परसेंट यूज ही नहीं करना, बस जो नंबर है उसका हाफ कर दीजिए, सिंपल। अब अगर इसी नंबर का मुझे 10% निकालना है तो आप चाहो तो इसके थ्रू निकाल लीजिए, आप चाहो तो इसके थ्रू निकाल लीजिए। बट अगर मेरे पास परसेंट में 100% दी गया है, मतलब गिवन दैट है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसी में से निकाल लेते हैं। तो जीरो से जीरो कट कर दिया हमारे पास। मैंने आपको 10 से डिवाइड करना है, आप जीरो फिरो का फॉर्मेट छोड़िए, आप लोग बस 10 वाले रूल को ध्यान रखिए कि 100% में 10 से आपको डिवाइड करना है। आप 10 से डिवाइड करिए, 10 आ गया। इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ गया। क्लियर? अब आप चाहो तो 5% निकालना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो 10 का हाफ कर दीजिए, आप चाहो तो 50 में 10 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों से आंसर आ जाएगा। अगर आप इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया, इसमें आप डिवाइड करेंगे किसने से? 10 से, तो कितना आएगा? 7.5। आप अगर इस वाले सेकंड, देखिए फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड लाइन ये आपकी ये है, थर्ड एंड फोर्थ। आपको ये याद रखने हैं कि 1 2 3 4 ये पांचों वैल्यू, सॉरी 4 वैल्यू आपको आगे ही निकालना, तो इजीली आप किसी नंबर को मॉडिफाई करके विदाउट परसेंटेज को सॉल्व किए आंसर दे सकते हैं। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं परसेंटेज के। परसेंटेज को हमको क्या लेके आना है? फ्रैक्शन में लेके आना है। अब सपोज दैट मैंने कोई आपको नंबर दिया 50%, मैंने आपसे कहा इसका बना दो क्या? फ्रैक्शन। तो आपको याद है ऑलरेडी 50% कितना होता है? 1/2। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 33 होल 1/3 इजिकल टू कितना होगा फ्रैक्शन में, तो आप बोलेंगे सर 1/3। यहाँ तक क्लियर है? अब यही फॉर्मेट में आपसे बोल दूं यहाँ पर कि 133 होल 1/3
कोई वैल्यू परसेंट में है तो बताइए फ्रैक्शन में क्या होगा। तो इस टाइप के फॉर्मेट में अगर आपका कोई नंबर आता है 100 के मल्टीपल्स में, तो आप लोग क्या करेंगे, फर्स्टली पहले 100 के मल्टीपल्स को निकाल लीजिए। कैसे, ये देखिए, इसको अगर मैं 100 प्लस 33 होल 1/3 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आप इजीली इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में लिखने से हमें क्या हेल्प मिलेगी, हमें हेल्प ये मिलेगी कि 100% की वैल्यू को हम लोग जानते हैं 1 होती है, और 33 होल 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 1/3 होती है। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन की तरह सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 3 1 जा 3 एंड 1 कितना हुआ, 4/3। देखिए बहुत सिंपल हो गया। बस यही फॉर्मेट याद रखना है और कुछ नहीं। आपको 100 से एबव जाता है कोई नंबर तो उसमें आपको 100 के मल्टीपल्स को निकाल के अलग ब्रेक कर लेना है एंड रिमेनिंग वैल्यू को फ्रैक्शन फॉर्मेट में रहने देना है, और उस फ्रैक्शन वैल्यू की टेबल चार्ट में जाके अपनी वैल्यू पता करनी है और उस वैल्यू को वहां पर पुट करना है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। सपोज दैम कोई है 207 होल 1/7 परसेंटेज। बताइए इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। सिंपल, मुझे दिख रहा है कि कोई भी 200 है यहाँ पर, मतलब कोई भी क्या, यहाँ पर 200 है, यानी 207 होल 1/7 परसेंटेज ये है आपके पास। तो हमने देखा कि हम इजीली 207 को 200 प्लस 7 होल 1/7 की फॉर्मेट में इजीली लिख सकते हैं, और इसको लिखने के साथ साथ हमारे पास एक इजी वे वाला परसेंट टू फ्रैक्शन की वैल्यू निकालने के मेथड भी है, जो कि हमारे पास क्या है, 200% क्या होता है, 2 प्लस 7 होल 1/7 कितना होता है, 1/2। देखो ये आ गया, ठीक है, कितना हो गया ये, 1/14, जिसको आप सॉल्व करेंगे, 14 2 जा 28 एंड 1 आप इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो गया, यही आपका आंसर। आ रहा है ना समझ, बस ये आपको करना है और कुछ भी नहीं है इसमें। अभी देखिए इसमें एक चीज और हम कर लेते हैं, 257 1/7। अब ये नंबर हमारे पास है, ये मान लीजिए लास्ट है। अगर इसको समझ लिया तो आप इजीली किसी भी परसेंट की वैल्यू को आप लोग इजीली वे में फ्रैक्शन की तरफ मोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर चेक किया 257 होल 1/7, मैंने आपको ब्रेक करना सिखाया है 100 के मल्टीपल्स में, तो 100 का मल्टीपल्स ओनली यहाँ पर 1 ही मिल रहा है, वो है आपके पास 200। फिर मेरे पास क्या बचा रिमेनिंग 57 को मैंने क्या ब्रेक कर लिया 50 में। अब क्या बचा मेरे पास 7, और 7 को मैंने किसके साथ ले गया, फ्रैक्शन के साथ। तो फ्रैक्शन के साथ अगर मैं ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा। देखिए क्लियर है ना, मैंने पूरे ही परसेंट की वैल्यू को एक छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक कर लिया। इस छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करने के साथ साथ मुझे क्या हेल्प मिली, मुझे हेल्प ये मिल गई कि अब मैं इजीली इनकी वैल्यू को डायरेक्ट लिख सकता हूँ। 200% इन द सेंस है 2, 50% इन द सेंस 1/2, एंड लास्ट जो हमारे पास 7 होल 1/7 परसेंटेज, इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है वो कितनी है, 1/14। तो आप 1/14 यहाँ प्लेस करेंगे और आपके पास जो आंसर आएगा उसको आप एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, तो एलसीएम 14 आएगा। ठीक है, अब 14 2 28 प्लस 7 प्लस 1 इज इक्वल टू, आप इनको ऐड करिएगा तो आपके पास हो जाएगा कितना, ये देखिए 36/14, 36/14। इसको आप लोग कट कर लेंगे तो कट करने का आपका जो आंसर आएगा 18/7। तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास, 18/7। ये आंसर हो गया। तो बस ये था, परसेंट को आपको ब्रेक करने का सीखना है और ब्रेक करने के बाद उसको फ्रैक्शन की वैल्यू में लेके आना है। इससे पहले हमने सीखा कि फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे जाना होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाना है, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। और हमने सीखा कि मिक्स फ्रैक्शन में एडिंग रूल कैसे करते हैं और माइनस रूल कैसे करते हैं। तो आज के इस क्लास में हमने ये 3 चीजें सीखी, और इन तीनों चीजों का बहुत ही यूज मिलने वाला है हमको, कहाँ, अपने क्वेश्चंस में और अपने ही डीआई में, जिसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ वहां पर ये सब चीजें हम लोग टर्म्स को फॉलो करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। क्लियर है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।